वो स्टॉकर्स क्यों मेरे गए रे माँ के। इसका नॉर्वे में पहली बार मैं कितनी थोक पे बैठूंगा। राउंड अबाउट टनल के अंदर राउंड अबाउट क्या यहाँ पे सभी रानी राजकुमारी राजकुमार ये सभी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। कैसा रहा तुम्हारा ये फ्लोम पाने का एक्सपीरियंस? जिंदगी का सबसे Let's have a look. आवाज सुन पा रहे हो? वाओ नाइस। अभी हम लोग हैं फ्लो में FLO या फ्लो। सुबह के बज रहे हैं 3:45 3:45 और इतनी सुबह सुबह हम लोगों ने इंडिया जाने के अलावा कभी इतनी सुबह कोई जर्नी शुरू की है ये मुझे याद नहीं आ रहा। सो फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं और विद इन 10 मिनट्स यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ऑन द वे बताता हूँ। घड़ी पे बजे हैं 4 और शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स कहाँ पे फ्लोम। सो लेट्स गो और ऑन द वे हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पूरी जर्नी और किस लिए। आंखों में पूरी तरह से नींद है अभी और कितने सुबह हम लोगों ने बहुत ही रेयर कोई ट्रिप शुरू किया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गूल अभी फिलहाल नहीं आज हम लोग जा रहे हैं फ्लोम सॉरी। और फ्लोम में एक छोटा सा विलेज है नॉर्वे में लेकिन बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ फ्यूड और वहाँ पे एक नेशनल सीनिक रूट है जो थोक रूट है माने कि ट्रेन रूट है उसके लिए। लुक एट दिस अर्ली मॉर्निंग और हम लोग एंटर कर रहे हैं ओस्लो। अपनी राइट साइड में हेल्सफेयर और लेकिन हम लोग लेंगे सीधा टनल ओपरा टनल टुवर्ड्स सानविका। ये देखो कितना बड़ा क्रूज शिप खड़ा है यहाँ पे। वो काला लाइन है बेटा ना। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं सानविका और सानविका से हार्डली 300 मीटर्स पे अभी हम लोग ले लेंगे एग्जिट। क्या व्यू है, क्या व्यू है। সকাল সকাল কি সুন্দর अर्ली রিভিউ मॉर्निंग सनराइज और এখানে সুন্দর মাউন্টেন উপরে যে কি সুন্দর লাগছে। বাড়ি তো কোথায় ওই ওই ওইদিকে এই বাড়িগুলো যে দেখা যায় সামনে ও এগুলো আর এই পাহাড়ের উপরে বাড়িগুলো এরকম দারুণ লাগে। কিন্তু এই যে এটা আসলে আমরা এই রাস্তাটা তো অনেক অনেক বছর পর আসলাম আবার। আকাশটা না নিচে না নাই তো ये सीनिक इज नेक्स्ट लेवल। কত কত বছর পর আমরা এই জায়গাটাতে এলাম তাই না? অনেক আয়ুষী 3-4 বছর বয়স ছিল বোধহয়। একদম চেঞ্জ এখানে। ওরে বাবা এইটা কি ছিল এটা মনে নেই। এই যে এটা ছিল নাকি না না এরকম এরকম ছিলই না। এখানে একটা ম্যাকডোনাল্ডস আছে এটা আছে। যে আমার বিয়নটা কোথায় গেল? এই যে নেনির বিয়নটা কোথায় গেল? হ্যাঁ এই যে বিয়নটা কোথায় গেল? নেনির বিয়ন কোথায় গেল? अरे beautiful। Vad gör du här?
কুয়াশা ওইদিকে না কি ওটা কি বলে মেঘ क्लाउड नीचे आ गए हैं হ্যাঁ और देखो एरकम नदी तक बेके बेके হ্যাঁ कितना बड़ा कैंपिंग प्लेस हो गया কারণ গুল অনেক সেন্স প্লাস এই যে তোমার শুধু ওইদিকে না তোমার এই যে এইদিকেও আছে হ্যাঁ এদিকেও রয়েছে তাহলে और अर्ली मॉर्निंग का व्यू देखो सामने क्या लैंडस्केप है सो 2 घंटे और 21 मिनट के ड्राइव के बाद पहुंच गए हम लोग गूल মনে আছে এখানে একবার এসে দাঁড়িয়েছিল और फिलहाल हम लोग चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे अपनी गड्डी को। ये सो ऑस्लो से गुल तक की जर्नी अर्ली मॉर्निंग का जो सीनिक था आप लोगों ने एंजॉय किया म्यूजिक के साथ। सो राइट में हम लोग हैं गूल में GOL गूल में। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली ये एक डे ट्रिप है जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं करीब 700 किलोमीटर्स के करीब 700 प्लस किलोमीटर के करीब जर्नी होगी। एक्चुअली पहले प्लान था कि हम लोग स्टे देयर एट फ्लोम, बट सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि हम लोग ये डे ट्रिप पे कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए सुबह के 4 बजे हम लोग निकले, तो उसके बाद अपनी जर्नी शुरू की है। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो मेरे ख्याल से करीब हम लोग 10 घंटे तो ड्राइविंग टाइम ही है, तो ड्राइविंग टाइम के अलावा 10 घंटे और उसके बाद फिर ये चार्जिंग वार्जिंग के लिए 2 आवर्स और पकड़ लो, तो 12 से 13 घंटे हम लोग ऑन द रोड रहने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ पे फ्लोम पहुँचने के बाद फ्लोम को एक्सप्लोर करेंगे। सो ये है अब तक का प्लान। सो अगर कुछ भी चेंज होता है तो फिर ज़रूर हम लोग अपडेट करेंगे। और फिलहाल गूल के वाइब्स कुछ इस तरह के अर्ली मॉर्निंग के। ये गाड़ी में आवाज सुन रहे हो, ये गाड़ी चलते वक्त जितनी साइलेंट है चार्जिंग में उतनी ज्यादा आवाज कर रही है। ये हमेशा नहीं होता एक्चुअली, सुपर चार्जर में जब चार्ज करो तब ऐसा होता है। ये सो फिलहाल गूल से निकल रहे हैं, थोड़ा चार्जिंग का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। एक्चुअली ये जो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कोई फ्रेशन अप होने के लिए कोई जगह नहीं है, तो चार्जिंग हमने मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट का किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए गैस स्टेशन में। तो यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है ये 3 मिनट दूर पे है, लेकिन ये है 150 वाट का, और जहाँ पे हम लोग चार्ज करते वो है 250 वाट का। तो इसीलिए चार्जिंग ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन है ऑलरेडी 282 किलोमीटर करीब है हमारे पास चार्जिंग। तो आगे की तरफ चलते हैं, किसी भी एक अच्छे गैस स्टेशन पे रुकेंगे और फिर वहाँ पे चार्जिंग करेंगे, और साथ ही साथ अपना जो ब्रेकफास्ट है जो कि हम लोग लेके आए हैं वो भी हम करेंगे। ব্রেকফাস্টে কি হবে আজকে ब्रेकफास्ट में क्या है वो तो सस्पेंस है अभी के लिए। ये देखो क्या ब्यूटीफुल सा चर्च है एकदम रोड के साइड में, क्या लग रहा है। ये सनराइज ऑलरेडी हो चुका है और हमें जाना है इस तरफ एरलम। ये बहुत बुरी तरह से नींद आ रही है, तो मैं अभी थोड़ा रुक के थोड़ा मुंह में पानी वानी मार के अभी हम लोग फिर निकल रहे हैं। सो अभी हमारा जो प्लान है थोड़ा डिट्यूर ले रहे हैं हम लोग फ्लोम घुसने से मैंने फ्लोम पहुंचने से पहले हम लोग जा रहे हैं सेगास्टाइन बोल के एक जगह है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलते या फिर एक व्यू पॉइंट बोल सकते हो उसको एक्चुअली। तो एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ से थोड़ा व्यू का एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हाफ एन आवर की ड्राइव है फ्लोम तक की। तो फिलहाल थोड़ा प्लान में चेंज हुआ है। सो अभी निकल रहे हैं हम लोग सेगास्टाइन की तरफ। सेगास्टाइन का डिस्टेंस है अभी भी 63 किलोमीटर यहाँ से। এটা জানি না অতটা আসছে নাকি, কিন্তু এত সুন্দর লাগছে দেখতে, তাই না? আমার তো এটা দারুণ লাগছে, এই মাউন্টেনের উপর থেকে মেঘটা এরকম করে নিচে নেমে আসছে। উফ, উফ। কি সুন্দর লাগছে, এখানে অনেক কি সুন্দর লাগছে। কি হলো? ও স্টক
গশ কেউ মেরে গেছে রে মাকে দেখি ঘুমাচ্ছে এমনিতে হাই রে मजा से घुमाते तो आए এই দেখো কত ছোট 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 কি সুন্দর লাগছে ওই গাড়িটা এখন বাবা ব্রেক মারলো और यहाँ पे हमें थोड़े बहुत चंदा लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे टोल टैक्स वसूल करने के लिए खड़े हुए हैं সত্যি इसे कहते हैं दूधिया नदी सो इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हम अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और श्रीमती जी के लिए चाय बना के दिया और पहली बार हम लोगों ने ये स्टोव यूज कर रहे हैं एक्चुअली ये कैंपिंग के लिए यूज किया खरीदा था लेकिन कैंपिंग तो अभी तक हुआ नहीं लेकिन हमने सोचा कि चलो इस ट्रिप में इसी को यूज करते हैं हम लोग और ये अपनी अनीशा और ये सामने एक वाटरफॉल है ऑरलांद कम्यून में हम लोग एंटर करने वाले हैं ओह बहुत बुरी तरह से नींद आ रही थी इतना ठंडा पानी है नाइस चलो जाके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं अभी और फिर यहाँ से निकलते हैं व्यू को एंजॉय करते हुए हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या है ये तो बताना भूल गया ब्रेकफास्ट में हमारे पास है बिरयानी लैम बिरयानी का ब्रेकफास्ट है सो ये है रोड ट्रिप का मजा कि आपके पास अगर सारे यूटेंसिल्स हैं और सारे चीजें हैं तो आप यहाँ पे ऐसे व्यू के साथ अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हो हैं या জল ছিল তুমি কি বাসন ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছিলে তো এখানেও চায়ের বাসনটা ধুয়ে নিয়ে এসো বাকিগুলো তো সব ফেলে দেবো यस डस्टबिन भी पास में ही है चलो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से ফেরত হবে আবার कोई ज्यादा टाइम नहीं वो देखो और जब बर्तन धोने गई है चाय वाला बर्तन ये देखो चाय वाय पी पा के ब्रेकफास्ट करके अभी यहाँ पे बर्तन शर्तन धो धा के पानी इतना साफ है প্লিজ খাও বাবু চলো यस अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट और अपने सुबह वाली चाय पीने के बाद अभी हम लोग निकल चले हैं ऑरलैंड कम्यून को ऑरलैंड कम्यून शायद पीछे था এটা এটা হ্যাঁ ऑरलैंड है পুরো এটা হচ্ছে না, ওখানে দুটো কমিউনের নাম লেখা ছিল হ্যাঁ ওটা তোমার ইয়ে বিস্কিট বোধহয় কি কে জানে तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने वो जो कहा था डी टूर किया है सेगास्ताइन के लिए तो उस तरफ जा रहे हैं लेकिन बीच में अभी भी हम लोग को एक जगह रुक के चार्ज कराना पड़ेगा तो ये एक्चुअली था कि मेरे को एक्चुअली ना कहीं पे भी अगर जैसे चार्जर में सुपर चार्जर जहाँ होते हैं ना वहाँ कमर्शियल एरिया होता है वो सब आगे दुकान ये सब होता है आप रुक नहीं सकते मतलब आप वो इंजॉय नहीं कर सकते सीनिक में तो मेरे को हमेशा होता है कि अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो ये कोई डैम है यहाँ पे तो अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो आप कहीं सीनिक अच्छी जो लैंडस्केप है वहाँ पे रुको वहाँ पे एंजॉय करो और फिर आगे बढ़ो देखो जो कत बड़ डैम बनिए রেখেছে এখানে सो फिलहाल चलते हैं चार्ज करते हैं चार्जिंग स्टेशन हार्डली 10 मिनट्स के दूर पे है तो वहाँ जाकर चार्ज करके फिर आगे निकलेंगे सेगास्ताइन से फिर जाएंगे फ्लोम तो ये है अपने दिन का सेकंड चार्ज मैं इनका जब काम देखता हूँ ना ये कितने परफेक्शन के साथ काम करते हैं ये सारा ये चार्जिंग वार्जिंग का केबल सेटअप करना ये सारा कुछ सही में सही है अपना सेकंड चार्ज हो रहा है
अभी हम लोग हैं कहीं पे नियर बाय, कहाँ पे हैं? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অস্তরপুর। एस्तेब्रू। और ये मेरे ख्याल से इधर कोई वो लिखा हुआ है एस्तेब्रू। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कॉटेज है, रिसोर्ट टाइप का कुछ है या हित्ता टाइप का कुछ है, इसलिए ये मेरे ख्याल से चार्जिंग स्टेशन इन्होंने लगाया है यहाँ पे। और ये देखो पहाड़ों में क्या झरने हैं, छोटे 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 झरने हैं काफी। अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, चाय मॉर्निंग टी सब कुछ ले चुका हूँ। अब मैं चार्जिंग पे लगाया, ये मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेगा चार्ज होने में। तब तक मैं एक पावर नैप लेता हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, 3 बजे उठा था आज। चलो यहाँ से चार्जिंग फिनिश करते हैं फिर निकलेंगे। 15 मिनट का नैप ले लिया और साथ ही साथ अपना ड्रेस भी चेंज हो गया। चलो अब हिट करते हैं। अब अच्छा प्लान में फिर से एक थोड़ा चेंज है कि अब हम लोग जो डिटूर कर रहे थे वो नहीं करेंगे। हम लोग कि ना सागास्ताइन नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग क्योंकि थोड़ा लेट हो गए एक्चुअली, हम लोगों ने ज़्यादा हॉल्ट ले लिया, तो हम लोग पहले फ्लोम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेन राइड है वो लेंगे, सारा एक्सप्लोर करके उसके बाद हम लोग सागास्ताइन के लिए जाएंगे। स्टेगास्ताइन सॉरी। গতি। ये देखो दोनों तरफ रास्तों के একটাকে ধরে নিয়ে যাবো নাকি? হ্যাঁ ওটাই বাকি আছে। बोले ये टनल देख के ऐसा लग रहा है कि स्टोन एज में आ गए हैं। स्टोन एज में जैसे लिविंग एरिया होता था सबका अपना घर, उस टाइप का। कोई भी फिनिशिंग नहीं है वॉल्स पे इनके, और काफी लंबे लंबे टनल्स हैं। আর সব টুনেলে তোমার নেটওয়ার্ক পুরো तगड़ा नेटवर्क আছে। और बहुत नैरो है एक्चुअली। अपोजिट साइड से एक बस आ गई थी लास्ट वाले टनल में, तो हम लोग को एकदम साइड लेना पड़ा था। लुक एट दिस, क्या ट्विस्ट है। ये बाइकर्स के लिए सब एकदम प्रॉपर ट्रैक है। এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে এখান দিয়েও সবাই ইয়ে করে। এত সুন্দর এই জায়গাটা লাগছে দেখতে। চলো। ये जो टनल में जो कर्व्स है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। माने हेयर पिन बैंड विशाल खतरनाक। खतरनाक खतरनाक कर्व्स है इसके। और ऊपर से ये सारा जो सरफेस है भीगा भीगा है। अगर बाइक में लेके आएगा तो बंदा स्लिप होने का काफी चांसेस है। কারণ নরওয়ে আমাদের পুরো ঘোরা, আমরা এত টানেল বানেল কত গেছি, কিন্তু এই রাস্তাটা আমাদের বাকি ছিল। আর এটা একদম কি বলে কি তোমাদের ভাষায় কি নেক্সট লেভেল না কি হেলথ আমাদের ये हम लोग आ गए वैली में अभी, একদম নিচে নেমে চলে আসছি। पहाड़ से एकदम नीचे वैली में आ गए। কত সুন্দর লাগছে, এদিকে পাহাড়, এদিকে ইয়ে আর এদিকে रोड देख लो कैसे नैरो है यहाँ पे। रोड सीनिक बहुत है। अगर सीनिक दिखाने जाऊंगा तो कैमरा ऑफ नहीं कर सकता। सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे, तो रोड यहाँ पे नैरो है। अगर आप गाड़ी वाड़ी लेके आओ तो थोड़ा आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। और लेकिन ट्रैफिक ना के बराबर है फिलहाल। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक देखा नहीं है। और ऑल्दो हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग भी हम लोगों ने शुरू किया था, मे बी इसकी वजह से। लेकिन हाँ फ्लो में ज़रूर हमें बंदे मिलेंगे, शायद थोड़ा रश मिलेगा, हो सकता है। আর থিল ইনফো, তুমি যে ট্রাফিকের কথাটা বলছো, ফ্লোম যেতে দুটো রাস্তা হয়। ओके ফ্লোম যেতে দুটো রাস্তা হয়। এই রাস্তাটা সাধারণত কেউ নেয় না। ओके এই রাস্তাটা কারণ তোমার এই বাস্তবিকদের যে টুইস্টেড টার্নস না যাই হোক যেটা আছে না, ওটা শিখলেই তোমার ইয়ে। আর অন্যটা তোমার অনেকটা এ সাইজ না আছে, ওটা নিয়ে লেতেরা। अच्छा जो ये थोड़ा सीनिक रूट है। হ্যাঁ और एक इसका डायरेक्ट हाईवे रूट भी है, E16। অন্যটা और दूसरा रूट है जो डायरेक्ट फ्लोम की तरफ जाता है, तो वो E16 रूट है। तो मे बी वो ब्रॉड रूट होगा, थोड़ा चौड़े रास्ते होंगे उधर। लेकिन इसका सीनिक ছিল না সোজা, তুমি সোজা इसका सीनिक बहुत बढ़िया है। এখান থেকে ছিল। 3 बजे उठे, सबके सब टायर्ड है। ये बंदा भी सो रहा है। सो फिलहाल हम लोग जस्ट फ्लोम बाने पकड़ने से पहले, मतलब कि एक ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन है, जैसे अपने दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन होती है, उस टाइप का एक ट्रेन राइड लेने वाले हैं हम लोग। 2 घंटे की होगी, तो वो लेने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जस्ट यहाँ पे रुक के थोड़ा फ्रेशन अप हो लिया। और टाइम हो रहा है अभी घड़ी में
10:20। सो यहाँ से फ्लोम बामे ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस 10 मिनट्स के ड्राइव पे है। सो यहाँ से हम लोग फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलते हैं, वहाँ पे पार्क करनी है गाड़ी। और ट्रेन जो है वो एग्जैक्ट 10:40 पे यहाँ से लीव करेगी फ्लोम से। इसका नॉर्वे में पहली बार मैं किसी थोक पे बैठूँगा। मेरी नॉर्वे की पहली ट्रेन राइड शुरू हो गई है और ये है कुछ यहाँ का På vegne av togpersonalet vil jeg ønske hjertelig velkommen til en reise med Flåmsbana. Flåmsbana Turen går nå fra Flåm ved Aurlandsfjorden opp til Myrdal stasjon ved Bergensbana, 866 meter over havet. Flåmsbana er 20 km lang, og turen opp vil ta om lag 1 time. ये 20 मीटर्स लॉन्ग है। Største stigning på Flåmsbana er 55 promille. For din egen sikkerhet ber vi deg lese våre sikkerhetsoppslag. Disse finner du i enden av banen. तो फिलहाल हम लोग हैं फ्लोम बामे में। इंडियन काफ़ी टूरिस्ट है वो यहाँ पे आके ये इसका राइड ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये एक्चुअली टूरिस्ट अट्रैक्शन, सीनिक लैंडस्केप और ये सारी चीज़ें, कुछ वाटरफॉल्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो ट्रेन राइड के साथ, जो कि करीब करीब 20 किलोमीटर्स लंबी है और अबाउट 50 to 1 आवर का टाइम लेती है। ये जो टनल्स है, टनल्स के वॉल्स देखो कितने क्लोज है, एकदम बहुत क्लोज होके आ रहा है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे डबल ट्रैक है, जहाँ पे अपोजिट जो ट्रेन है वो क्रॉस करते एक दूसरे को। ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन और टूरिस्ट ट्रेन है, ये जो बिल्डअप हुआ था ये 1923 में बनाना शुरू किया था और 1943 में ये कंप्लीट हुआ था। पहले ये स्टीम लोकोमोटिव से इसको चलाया जाता था, उसके बाद ये अभी लास्ट स्टीम लोकोमोटिव ये 1947 में लास्ट स्टीम लोकोमोटिव यूज़ किया गया था इस पर, और अभी ये इलेक्ट्रिक से चलता है। तो काफ़ी अपग्रेड्स हुए हैं बाय द टाइम, अभी तो काफ़ी एडवांस्ड है। लेकिन इसका अंदर का जो अगर देखोगे तो ये थोड़ा डिफरेंट लुक वाइज देता है। Look at this. This is the waterfall. जिसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इस ट्रेन में आते हैं। द ट्रेन फ्लोम बॉम है। Here is the water.
सो ये है कुछ यहाँ का लास्ट स्टॉपेज मीरदाल स्टेशन का। सो ये एक्चुअली 20 किलोमीटर्स का एक ट्रैक है जिसमें ये ट्रेन चलती है और इस स्टेशन का नाम है, ये लास्ट स्टॉपेज है मीरदाल स्टॉपेज। फ्लोम बाने से चलती है ट्रेन और मीरदाल तक आती है और इसका डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर्स है और यहाँ पे 15 मिनट्स का स्टॉप है। ये रहा स्टेशन का नाम मीरदाल। तो यहाँ पे 20 मिनट्स का स्टॉप है, उसके बाद फिर रिटर्न चली जाती है ट्रेन। और यहाँ से कुछ व्यू इस तरह का है। इंडिया से काफ़ी लोगों को देखा मैंने यहाँ पे स्टेशन पे। इंडिया से काफ़ी बंदे आए हैं, इंडिया और चाइना से आई गेस। तो वहाँ पे कुछ सीनिक देखो कैसा है। सो रिटर्न जर्नी में शेयर करने के लायक कुछ है नहीं, लेकिन कुछ सीनिक आएंगे तो वो म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। तो कैच यू गाइस इन द पार्किंग। तो बिना टिकट के यहाँ पे यात्रा करने की सोचना भी मत, टिकट यहाँ पे चेक होता है। और ये यार एक्चुअली मुझे कुछ खास नहीं लगा, जितना इसका हाइप है उस हिसाब से मुझे उतना कोई खास नहीं लगा। बिफोर वी एंड दिस ब्लॉग मैं पूछ लेता हूँ कि इसका इस जो ट्रेन जो जर्नी का है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे टूर कोऑर्डिनेटर से ट्रिप कोऑर्डिनेटर से पूछ लेते हैं। कैसा रहा तुम्हारा ये फ्लोम पाने का एक्सपीरियंस? जिंदगी का सबसे महंगा झरना वाटरफॉल देखने आई हूँ। 30,000 इंडियन रुपीज देख के झरना देखने आई हूँ, जो गली गली में सारे नॉर्वे में फ्री में मिलता है। उसको छोड़ के 30,000 रुपये दे के ये पहाड़ झरना देख के आई हूँ। जिसके पास ज्यादा पैसा है, कोई कहाँ उठा है वो आए फ्लोम। ये देखो हम लोगों के लिए नहीं है। मैक्सिमम ट्रेन तो आपका टनल के अंदर से ही जाती रहती है। ये ला गया फिर टनल। तो सुन लो, हम अभी आए जो भी रूट से आए उसका जो सीन जो लेवल था उसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो फ्री में आए पूरा, एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। तो तुम तो झरने पे वो वाटरफॉल में जाके पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये 30,000 का झरना देख के आ रहा है। सो ये है फ्यूड फ्लोम का, जस्ट फ्लोम बाने के साथ में ही है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे क्रूज़ आते हैं, क्रूज़ में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो कि यहाँ पे फ्लोम बाने को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ इसी एरिया को भी। इंडिया, चाइना, इन सब जगह से काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। यस, तो हम लोगों ने तो ये एक्सप्लोर कर लिया फ्लोम बाने को। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर कार। ওই যে নিচ থেকে এলাম, ও দাঁড়িয়েছে যেহেতু ওটা আসছে বলে নাকি। এই যে এটা হচ্ছে ভিউ, এই যে ভিউ পয়েন্ট, কি সুন্দর।
ওয়েদার ভালো বলে সেই জন্য সুন্দর লাগছে। So here is सेगास्टाइन। So हम लोग पहुंच गए हैं सेगास्टाइन में। आज के दिन का लास्ट डेस्टिनेशन ये एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अपन घर जाएंगे सीधे सीधे घर। आज रात के 4 बजे से जर्नी शुरू है। वैसे कोई कनिका और ये बाइकर्स आए हैं यहाँ पे भी। चलो, so this is the view from सेगास्टाइन। Here is the view of the fjord। Very nice। और यहाँ पे सारे बच्चे जस्ट एंजॉयड द व्यू। ड्रोन शॉट ले लिया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब यहाँ सेगास्टाइन से निकलने का टाइम हो गया है। टाइम इज़ ऑलरेडी 2:30 और यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। तो घर है करीब 400+ किलोमीटर। तो हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते मे भी रात हो जाएगी। तो अब घर की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। लेट्स गो। लुक एट द the last view of Flom Bang है। फ्लोम So हम लोग हैं अभी एक टनल में जिसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। और टनल की देखो बीच में क्या डेकोरेशन कर रखा है। यहाँ पे एक रेस्ट प्लेस है। अगर आप क्योंकि कंटिन्यूसली टनल में ड्राइव करते हुए आपका हेलुसिनेशन होता है, तो अगर आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आप रुक सकते हैं रेस्ट प्लेस। ये देखो राउंड अबाउट टनल के अंदर राउंड अबाउट क्या फर्स्ट ब्रसेल्स ये लिया हम लोगों ने ओस्लो की तरफ। अभी इन टनल्स के अंदर मेरे ख्याल से टोल है शायद। ये टनल आप यूज़ करते हो तो आपको टोल देना पड़ेगा। कितना है वो अब बिल में आएगा तो बताऊँ। वो तेरी वो देखो राउंड अबाउट है टनल के अंदर। लुक एट दिस, लुक एट दिस। और यहाँ पे गेट भी है। क्या बात है, क्या बात है। टनल बनाने में नॉर्वे नंबर 1। कहते हैं इंजीनियरिंग, नॉर्वे की जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी हाई टॉप नॉच है टनल बनाने में। टनल और जो इलेक्ट्रिक केबल जो खींचते हैं ना पहाड़ों में, पहाड़ों से पहाड़ों तक, उसमें वाह ये देखो क्या व्यू है, क्या व्यू है। इसे कहते हैं व्यू और इसे कहते हैं वाह। ये देखो साइड এটাতে আমরা আগেও গেছি কাটাঙ্গিয়া পুরো। तो फिलहाल हम लोग हैं ग्यूडवांगन में। हालत लिटरली ख़राब है। इतना मॉर्निंग में शुरू करने का आइडिया था क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि स्टे करें, लेकिन कुछ अननेसेसरी चीज़ें थी जो कल है, तो उसकी वजह से हम लोग को आज ही रिटर्न जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम ज़रूर यहाँ पे एक दिन रुकते अपने फ्लोम में। तो फ़िलहाल ग्यूडवांगन में है। यहाँ पे अपना टाइम अभी हो रहा है कितना, इस 3:45। यहाँ पे अपने लिए थोड़ा बहुत लंच बना रहे हैं। गाड़ी यहाँ पीछे चार्ज हो रही है और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे एक विकिंग म्यूज़ियम है ग्यूडवांगन में, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले भी हम लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा सा वाइब्स है। वेदर इज़ नाइस। हम लोग बड़े लकी रहे आज वेदर को लेके। एक्चुअली वेदर इज़ नाइस। टेम्परेचर इज़ समवेयर 21-22 और अपनी गाड़ी वहाँ पे चार्ज हो रही है। टेस्ला सुपर चार्जर है। और ये कुछ वाइब्स है यहाँ ग्यूडवांगन के।
Look at the beauty. ये देखो छोटे छोटे कॉटेज, विकिंग कॉटेज की तरह है। आयुष आ रहा है अपना चॉकलेट मिल्क लेके आई गेस, और यहाँ से है फ्यूड का व्यू। यहाँ बैठ के हम अपना खाना वाना बनाएंगे, थोड़ा बहुत नूडल्स बनाएंगे बच्चों के लिए। ये स्टोव यूज़ कर रहे हैं पहली बार अपने ट्रिप पे। गॉट योर ड्रिंक? या सो लेट्स स्टे ट्यून। और इसके बाद सीधे घर जाना है, चार्ज करके निकलते हैं यहाँ पे और एक ड्रोन शॉट लेते हैं। तब तक आप वो एंजॉय करो, हम तब तक खाना एंजॉय करते हैं। अभी श्रीमती जी के लिए चाय बना रहा हूँ और यहाँ पे श्रीमती जी नूडल्स बना के दिया अभी खा रही हैं। तुम्हें मैं दी चो। और ड्रोन शॉट कैसा लगा ये बताना। और अभी टाइम हो रहा है क्लोज टू इट्स क्वार्टर पास्ट 4। सो विद इन आई गेस हाफ एन आवर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो श्रीमती जी के लिए चाय बना दिया है। उनको देसी चाय के अलावा बाहर की चाय पसंद नहीं है, इसलिए ये देखो ना। और ये यार अपना गैस, ये इससे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुआ। तुम्हें सेटिस्फाइड ना? बहुत ही सही चीज़ है, एकदम सही चीज़ है। और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं ग्यूटवांगन में। 10 साल पहले इस जगह पे आए थे। आयुष तब 9 साल का था। हाँ 10th ईयर, हाँ 10 साल के। चलो কিরকম আছে? বাজে হয়েছে যা। यस, सो टाइम हो रहा है अभी इस 6:40 इन द इवनिंग। सो आज सुबह शुरू हुआ था 4 बजे से। ऑस्लो से लेके हम लोग पहुंचे थे फ्लोम बाने एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग सारे सीनिक अट्रैक्शन ऑन दिस रूट एक्सप्लोर करते करते लास्ट हम लोगों ने अपना अपडेट दिया था ग्यूटवांगन में। ग्यूटवांगन से अभी हम लोग हैं यहाँ पे एक फॉस, मतलब कि एक झरने को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो उसका नाम है वोरिंग्सफॉसन। इट्स लुक लाइक दिस आई गेस। ये कुछ है यहाँ का वोरिंग्सफॉसन। सो लेट्स गो हैव अ लुक। फॉस का एक लुक कैसा बनता है। यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं सारे। वो কোথায় যাচ্ছ এদিকে? এদিক দিয়ে যেতে হবে। सही, यहाँ पे ऐसा कुछ टेरेन है जिस पे आप वॉक करके जा सकते हो फॉस को विटनेस करने के लिए। ग्यूटवांगन से करीब करीब हम लोगों ने 1 घंटे 10-15 मिनट की ड्राइव किया है।
तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्रेक हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोग इस फॉल्स को भी विजिट कर लेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो इस फॉल्स को जस्ट बाईपास करते हुए निकल गए थे, तो इस टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑन द रूट पड़ता है उनको एक्सप्लोर करें। और ये है कुछ नहीं, बाय गॉड क्या व्यू है, देखो यार फॉल्स दिख नहीं रहा यहाँ से। हाँ वहाँ तो छोटा सा दिख रहा है लेकिन कितना गहरा है यार। फॉल्स का जो मेन होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। नहीं आमियो जब आए एखान থেকে দেখবো बस এই যে এখানে ये है मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका लुक। और काफी अच्छा ट्रैक, सारा कुछ टेरेन बना रखा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लुक एट दिस, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ओह व्यू, लेट्स हैव अ लुक। आवाज सुन पा रहे हो? वाओ, भाई सर घूम जाता है यहाँ पे इतना नीचे से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ है रेस्टोरेंट। वो देखो उधर से भी बंदे देख रहे हैं, वो उधर से। सो फ्लो में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये अपने आज के ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन है बिफोर द फाइनल डेस्टिनेशन। ये हम टेस्ला वालों का है, ये पीछे करीब मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर से हम लोग एक साथ आ रहे हैं। বাহ কি সুন্দর এদিকে ফুলগুলো দেখো। ये देखो पर्पल कलर के राइट हैंड साइड में फ्लावर्स, समझ के आगे नाम ही दिया गया ना। ये आज के दिन का है 4th चार्जिंग। सो फिलहाल हम लोग है फ्लो में, जो बियोने पार्किंग है, बियोने पार्किंग के एकदम साथ में ही है मैकडी वहाँ पे है। सो अपनी गाड़ी को यहाँ पे चार्ज करेंगे और आज का लंच यहीं पे करेंगे और फिर भाई साहब ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम लोगों को अभी टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। तो हम लोग 4 बजे से निकले हुए हैं और 6 वहाँ पे 12 और 6 18 घंटे से ऊपर हो चुका है हम लोगों को आज की जर्नी। अभी भी यहाँ से करीब 2 घंटे की जर्नी बाकी है। 18 2 20 और हाफ एन आवर मैकडी का पकड़ लो। तो आज का पूरा दिन हम लोगों का ट्रैवल में गया 24 आवर्स में। या और ये भी एक एक्सपीरियंस है। और फिलहाल जा रहे हैं, अपना गाड़ी चार्ज पे डाल दी है और ये अपना लास्ट हॉल्ट है आज के दिन का। हम लोग हैं फ्लो में, तो यहाँ से अपना डिनर करेंगे मैकडी से और फिर निकले जाएंगे घर के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग टिल नाउ, और एंजॉय किया तो यू नो दैट ड्रिल, लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कैच यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ। जो लाइव अपडेट है वो रोलिंग व्हील्स के इंस्टा हैंडल में आ रहे हैं, सो अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी ऐसे ही ब्लॉग में। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्लो। Adios amigos। आज का डिनर मैकडी में।
गया पूरा पुल ही। हमने सिर्फ 3 घंटे कम बिताए 24 घंटे में, तो 21 घंटे में लग गए पूरे ट्रिप करके आने में फ्लोम और से घर वापस। ओस्लो से फ्लोम घर से ना जब তোমাকে যখন পানীয়টা দেবো না তখন ওটা যাকে বারে বারে काफी सारे अट्रैक्शन ऑलमोस्ट बैरगन तक के इस रूट के सारे जितने भी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो एक्सप्लोर करके आए हैं। और आज के इस 21 घंटे में हमने करीब 847 के करीब हम लोगों ने मेरे ख्याल से ड्राइव किया है। मेरे ख्याल से ये हमारा सबसे लंबा ड्राइव है इस गाड़ी के साथ ना। और इस गाड़ी को हम लोगों ने एक दिन का बोल रहा हूँ, और इस गाड़ी को हमने 4 बार चार्ज करवाया। उसमें से फर्स्ट टाइम तो एकदम ही मतलब कि वो तो जस्ट 5-10 मिनट के लिए चार्ज करवाया था किया था, और बाकी 3 टाइम सही तरह से चार्ज करवाया। ठीक है, सो अभी हम लोग सनवी के घर पहुँचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल नाउ। इफ़ यू लाइक, do subscribe to the channel. Catch you guys soon in the next one. Till then, this is signing off. Enjoy the life and live your dreams. Bye. Oslo.